सीधे उज्जैन लिए चलते हैं, जहां पर जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत स्वच्छता अभियान संचालित हो रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं और देखिए किस प्रकार से उनका स्वागत किया जा रहा है। और स्वच्छता को लेकर देखिए मध्य प्रदेश लगातार कीर्तिमान रच रहा है। स्वच्छता हर शहर में फैले ये कोशिश, और रामघाट पर जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत देखिए एक बेहद ही खास कार्यक्रम किया जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं और जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत स्वच्छता अभियान सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। उनका सम्मान किया जा रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है। और रामघाट पर देखिए ये दृश्य आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का साधु संत और जो तमाम कार्यकर्ता हैं, स्थानीय नेता हैं, वो सीएम डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत कर रहे हैं। तो बेहद ही खास कार्यक्रम। और देखिए उज्जैन में क्षिप्रा तट पर कुंभ होना है, उसको लेकर भी लगातार सीएम डॉक्टर मोहन यादव जायजा लेते रहे हैं और किस प्रकार से भव्य कुंभ आयोजित किया जाए इसको लेकर के प्रयासरत हैं। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में हैं और उज्जैन में देखिए जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत स्वच्छता अभियान का आयोजन हो रहा है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है और तमाम कार्यकर्ताओं से भी मिल रहे हैं। और साथ ही देखिए सीएम का स्वागत करने के लिए, सीएम को देखने के लिए जो स्थानीय लोग हैं वो भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। और उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ का आयोजन होना है और उसको लेकर के जो तैयारी है वो भी अभी से ही शुरू हो गई है। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव स्वागत करें, अभिनंदन करें, अभिनंदन करें। हमारे आदरणीय एसपी साहब यहाँ पर मौजूद थे, उनका स्वागत करें। आदरणीय कमिश्नर सर आशीष सर से अनुरोध करूंगा विनायक और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। और इस अवसर पर मैं आदरणीय आशीष पाठक सर से अनुरोध करूंगा कि बड़ी बहन हमारी कलावती यादव दीदी का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। साथ ही अनिल जैन जी काबुलेना साहब का स्वागत करें, 2-4 लोग बैठ जाओ, अग्रवाल जी का स्वागत करें, आदरणीय आशीष पाठक जी। मोहन यादव जल गंगा संवर्धन योजना के अंतर्गत स्वच्छता अभियान में देखिए शामिल हुआ। क्षिप्रा नदी में देखिए डुबकी भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लगाया है और इस पवित्र नदी में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का जुड़ाव रहा है। उज्जैन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पले बढ़े हैं और क्षिप्रा नदी में देखिए किस प्रकार से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने डुबकी लगाई। साथ ही संदेश स्वच्छता को लेकर भी दिया, नदी नालों को साफ रखा जाए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए जल स्रोतों का संरक्षण हो, पुनर्जीवन को लेकर नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी आदि संरचनाओं का संरक्षण किया जाए, ये बहुत ही अहम है। और यही संदेश सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से दिया गया। यात्रा का प्रारंभ ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार ने इसी क्षिप्रा जी के किनारे यही गुड़ी पड़वा के पावन प्रसंग के अवसर पर संकल्प लेकर के गंगा दशमी अर्थात पूरा महीना गंगा दशमी के भी आगे 30 जून तक, जेठ माह तक पूरा जल गंगा संरक्षण अभियान चलाने का निर्णय किया। मुझे इस बात का संतोष है कि लगातार हमने जनहितैषी कामों के साथ साथ हमारे सभी व्रत, त्योहार, पर्व को जोड़ते हुए समाज के साथ सरकार के लिए ये एक पाथेय बनाया कि हम समाज और सरकार के साथ मिलकर के ऐसे प्रत्येक व्रत त्योहार के साथ हमारी अपनी जन चेतनाओं के अलावा जन जागरूकता और सरकार के सर्व समावेशी समाज के लिए जो आवश्यक है वो सारे कदम उठाएं। मुझे इस बात का संतोष है कि जल गंगा संरक्षण अभियान के माध्यम से हमने कई प्रकार के कामों को हाथ में लिया। एक तरफ जब हम अपना नदी का उद्गम स्थानों के लिए चिंतित होकर के खास करके नदियों के उद्गम स्थान से लगा करके उनकी अपनी धारा प्रवाहित अविरल धारा के रूप में बदले, इसलिए कई प्रकार के काम हमने हाथ में लिए। मुझे इस बात का भी संतोष है कि सरकार के द्वारा लिए गए कामों के बलबूते पर अभी 2 दिन पहले जब समीक्षा भोपाल में की गई तो बेतवा नदी का उद्गम भोपाल के पास था। बेतवा नदी का उद्गम अगल बगल में कई प्रकार के जलकूप या नलकूप निकालने के कारण से बेतवा का मूल बंद हो गया था। हमारे अपने सारे जलदूतों ने, वन विभाग ने, सरकार की व्यवस्थाओं के माध्यम से वापस इस पे काम किया गया। तो इस बार मूल गोमुख से वापस बेतवा नदी का जल स्रोत प्रारंभ हुआ, ये सौभाग्य की बात।
एक तरफ हमने अपने मूल उद्गम की तरफ, दूसरी तरफ हमारे अपने प्रदेश के अंदर, वैसे तो पूरे देश के अंदर एकमात्र नदी माता है नर्मदा जी, जिनकी परिक्रमा होती। और लगभग ये जो पूरी यात्रा कई लोग 6-6 माह से लगा करके पूरे समय अपनी आस्था के प्रकटीकरण के आधार पर नर्मदा जी की परिक्रमा करते। तो हमारी सरकार ने तय किया अमरकंटक से लगा करके खंभात की खाड़ी तक, जहां तक नर्मदा जी जाती है वहां तक की पूरे अपने मध्यप्रदेश के साथ के दोनों किनारों पर अन्न क्षेत्र, छाया के स्थान, घाट का निर्माण, साफ सफाई, स्वच्छता, परिक्रमा पथ के कई सारे काम करते हुए, कई जगह पुल पुलिया निर्माण कार्य करते हुए परिक्रमा पथ को सुगम बनाने के लिए हम उस पर काम कर रहे हैं। जब मैं नर्मदा जी की बात करता हूं तो क्षिप्रा जी की भी परिक्रमा हमने प्रारंभ की पिछले वर्षों में। तो क्षिप्रा जी की परिक्रमा के भी दोनों किनारे, कुछ हो सकता 2 साल के अंदर ये इधर सिद्धनाथ से लगा करके त्रिवेणी तक दोनों किनारे के घाटों के टेंडर लग गए और हमारे लिए आने वाले समय में लगभग 29 किलोमीटर के नए घाट बनने की बात कर रहे हैं। तो खान से मिलने वाला गंदा पानी भी, ये एक तरह से एक राज्य के अंदर नदी से नदी जोड़ो अभियान के रूप में भी एक बड़ा काम हो रहा है। लगभग 850 करोड़ की लागत से यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से निनोरा के पास से एक नया प्रकार का ये प्रयोग हुआ है, जब हम नदी की धारा एक नदी से जोड़ करके दूसरे